नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे शाला दर्पण पर। विद्यार्थी इच्छित तृतीय भाषा चयन करने के बाद में अगर पॉपअप विंडो से उसी समय आपने प्रिंट नहीं किया है तो उसके लिए आप क्या प्रोसेस करेंगे जिससे कि आपको उसका प्रिंट प्राप्त हो जाए और उस पर आप विद्यार्थियों और अभिभावकों के हस्ताक्षर करवा सकें। इसके लिए आपको सबसे पहले स्कूल लॉगिन करना है। स्कूल लॉगिन में आपको रिपोर्ट टैब दिखाई देगा। रिपोर्ट टैब स्कीम और डाउनलोड के बीच में आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड में आपको सबसे ऊपर रिपोर्ट के अंदर दिखाई देगा स्टूडेंट डिजायर्ड थर्ड लैंग्वेज रिपोर्ट। इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में ये खुलेगा और खुलने के बाद में आपको क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आप क्लास 6, 7, 8 सेलेक्ट करेंगे और उसके सेक्शन नीचे सेलेक्ट करेंगे। जब आप क्लास सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में सेक्शन सेलेक्ट करके गो बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे स्टूडेंट की डिटेल दिखाई देगी। आप यहाँ पर इस तरह का देख सकते हैं, ये इस तरह से आपको डिटेल दिखाई देगी और इसमें नीचे इस तरह का फॉर्मेट बना हुआ है जिसमें अभी स्टूडेंट शो नहीं कर रहे हैं। जैसे ही मैं क्लास सेलेक्ट करके सेक्शन सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद गो बटन पर क्लिक करूंगा, यहाँ मैं अब गो बटन पर क्लिक करूंगा, उसके बाद में क्लास 6 के स्टूडेंट नीचे दिखाई देने लगेंगे। जब ये स्टूडेंट नीचे दिखाई देने लगेंगे तो इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से आप देख लेंगे सभी स्टूडेंट जिनके हमने थर्ड लैंग्वेज का मैपिंग कर दिया है उनकी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। उसके सामने स्टूडेंट के हस्ताक्षर और उसके बाद में अभिभावक के हस्ताक्षर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसे हमें प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये चिन्ह यहाँ पर प्रिंटर का बना हुआ है, इस पर हमें क्लिक करना है और इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके हम प्रिंट ले सकते हैं। क्योंकि ये मोबाइल पर मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए यहाँ पर इस तरह की एरर आता है, कंप्यूटर पर ये प्रिंट हो जाएगा। तो आप इस तरह से क्लास 6 का प्रिंट ले लिया। इस तरह से आप वापस क्लास 7 सेलेक्ट करेंगे और उसके नीचे सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और गो बटन पर क्लिक करेंगे तो 7th क्लास के स्टूडेंटों की डिटेल आपको दिखाई देने लगेगी। या जब नीचे डिटेल दिखाई देने लग जाएगी तब आप इसको वापस प्रिंट कर लेंगे। ऊपर राइट हैंड साइड की तरफ सबसे ऊपर की तरफ इधर प्रिंट का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, प्रिंटर का चिन्ह बना हुआ है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से एक एक क्लास सेलेक्ट करते हुए हम प्रिंट कर लेंगे। इसी तरह से 7th का प्रिंट लेने के बाद में 8th का प्रिंट सेलेक्ट कर ली, सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, गो बटन। इस प्रकार हम एक एक क्लास के स्टूडेंटों की डिटेल प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करने के बाद उस पर स्टूडेंट के हस्ताक्षर और उनके अभिभावकों के हस्ताक्षर करवा कर विद्यालय रिकॉर्ड में रख सकते हैं। इस तरह से हम एक बार वापस देख लेंगे। होम टैब पर मैं जा रहा हूं और शुरू से आपको वापस से दिखा रहा हूं किस तरह से हम ये पूरी प्रोसेस करेंगे। तो हम जब लॉगिन करेंगे स्कूल तो इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देता है। इसमें हम रिपोर्ट टैब पर जाएंगे। सामने आपको रिपोर्ट टैब दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद में स्टूडेंट डिजायर्ड थर्ड लैंग्वेज रिपोर्ट का ऑप्शन हमें यहाँ दिखाई देता है। सबसे ऊपर मैं यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ। रिपोर्ट के अंदर पहला ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में हमारे सामने क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। इस तरह से एक एक करके हम क्लास का सिलेक्शन कर लेंगे। अगर अभी तक आपने इसको नहीं भरा है, जो पॉपअप आप का ऑप्शन आ रहा है, पॉपअप विंडो खुल रही है, उसको अभी तक आपने अगर नहीं भरा है तो एक एक स्टूडेंट के सामने तृतीय भाषा का सिलेक्शन करके सामने सेव बटन पर क्लिक करके आप इनको भर सकते हैं। और उसके बाद में आप तीनों क्लासों के स्टूडेंटों का थर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद में आपको लॉक बटन ओपन हो जाएगा। उस लॉक बटन पर क्लिक करने के बाद में आप शाला दर्पण के अन्य कार्य कर सकते हैं। जब तक आप इसको लॉक नहीं करेंगे तब तक शाला दर्पण के अन्य कार्य आप नहीं कर सकते। इस तरह से आप पहले इसी तरह का पॉपअप आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप एक एक क्लास सेलेक्ट करें। क्लास सेलेक्ट करने के बाद में नीचे स्टूडेंट की डिटेल दिखाई देगी। उसमें थर्ड लैंग्वेज जो ऑप्शन आ रहे हैं 4-5, उनमें से जो आपको थर्ड लैंग्वेज भरना है वो सेलेक्ट करके एक एक स्टूडेंट के सामने सेव करेंगे तो आपका शाला दर्पण लॉग आउट नहीं होगा। इसलिए आप एक एक स्टूडेंट को वहाँ पर सेलेक्ट कर दें और उसके बाद में आप उसको लॉक कर दें। सभी क्लासों की थर्ड लैंग्वेज का सिलेक्शन हो जाने के बाद में ही लॉक बटन आपको दिखाई देगा और उसको आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में ही आप
शाला दर्पण के अदर वर्क जो भी करने हैं वो कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले ये काम करें और उसके बाद में आप अन्य काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।